कल मैं एक लिफ्ट में घुसी और मेरे पीछे एक कपल घुसा और लिफ्ट बंद होते ही उन्होंने मेकआउट शुरू कर दिया। तो पहले तो मुझे लगा मैं बाहर रह गई क्या। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है। एक तो भैंस की आंख, लिफ्ट का म्यूजिक बंद कराओ। ये सैक्सोफोन सुनते ही बजाने का मूड में आ जाते हैं सारे। मैं इतनी वियर्ड आउट हो रही हूँ गाइस। पता है ये एक तो मुझे ये पीडीए वाले कपल्स इतने डिल्यूजनल लगते हैं क्योंकि इनको लग रहा है ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कि ऑडियंस होनी चाहिए। वो लड़का जो भी कर रहा है उसके साथ बीच बीच में मेरे साथ आई कांटेक्ट कर रहा है। अच्छा कर रहा है कि मैं बोलूंगी भाई साहब थोड़ा इधर भी हो जाए। कब तक आप उधर बिजी चलेंगे, सुपर से ऊपर भाई साहब। इतनी वियर्ड आउट हो रही मैं। लिफ्ट इज गोइंग अप, ही इज गोइंग डाउन, आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट। पैनिक में आके मैंने इमरजेंसी बटन दबा दिया। उससे मुझे पता ही नहीं था लिफ्ट रुक जाती है। समझ नहीं आ रहा इन दोनों को अवॉइड करने के लिए कहाँ देखूं। आईना में देख रही हूँ, वहां हम तीनों दिख रहे हैं। लिफ्ट रुकी हुई है। वो कहती है, ओह माय गॉड ही इज क्लॉस्ट्रोफोबिक। मैं कहा तेरे मुंह में बैठा है वो तब से। क्लॉस्ट्रोफोबिक तो नहीं है वो। इट इज टफ though, it is tough trying to be a comedian in India and not just because of the government. वो तो step 2 है। step 1 है इंटरनेट के लोग सारे अनु मलिक बन के बैठे। जो जहां पसंद नहीं है आप मुंबई से जा सकते हैं। ऐसे ऐसे कमेंट भेजते हैं लोग। और मैं तो गाइस इतनी साइको हूं, मैंने नोट कर लिया क्योंकि बहुत यूनिक चीज है इन कमेंट्स के बारे में। जितना ही हेटफुल नेस्टी इनका कमेंट है उतना ही लवली इनका बायो है। सच में वीडियो पे कमेंट किया, इसमें कॉमेडी कहाँ थी। बायो है, इंट्रोस्पेक्टिव सोल हु क्रेव्स मीनिंग इन एवरीथिंग। ढूंढ लेता फिर भड़वा। कमेंट किया है, किचन में चल बर्तन धो। वाह, कॉल टू एक्शन। और बायो है, फ्री पैलेस्टाइन। फ्री पैलेस्टाइन बट कीप शेरन इन द किचन। मेरी कॉमेडी इजराइल से खतरनाक चल रही है। खुद के बर्तन नहीं हो रहे शाइन, करेंगे फ्री पैलेस्टाइन। ठीक है गाइस, नहीं है वो यहाँ पे। दिस इज द बेस्ट वन गाइस, कांट स्टॉप लाफिंग बिकॉज आई नेवर स्टार्टेड। और बायो है, आई एम डिप्रेस्ड। यू नो क्या बोलूं मैं, डिप्रेशन पे तो ऐसे मजाक भी नहीं कर सकते, मेंटल हेल्थ पे जोक नहीं कर सकते। इन्होंने मेरी खराब कर दी फिर भी। I genuinely hope from the bottom of my heart that he comes out of his depression, you know, and then kills himself. Just a joke, guys. He will not stop living because he never started. खैर guys, ये सब मैं cool बनने के लिए बोल रही हूँ। ये वही comebacks हैं जो रात को याद आते हैं कि ये बोल दिया होता तो कुछ नहीं होता इससे। The truth is it affects me very deeply because I'm a very sensitive person and I'm extremely disappointed in myself कि मैं बिहारी होके sensitive निकल गई। A sensitive Bihari is as rare as a humble Delhiite. A Bihari being scared of hate comments is like Bane being afraid of the dark. I was born in it. डार्क ही था, पावर कट रहता था।
I'm disappointed, you know, because growing up, I had a very tough life. One of the most traumatic things that happened to me when I was in 7th standard, my grandfather was murdered in our house. You know, I have coped with that. That is the level I operate at. फिर भी, is Ashutosh the great _98 का किचन में चल बर्तन धो कमेंट इतना क्यों सटकाता है मेरा? और प्रॉब्लम ये है ना गाइस कि पहले मैं किचन में जाती थी, बर्तन धोती थी, पर अब जब किचन में जा रही हूं लग रहा है आशुतोष की बात सुनेगी। $1200 प्लेट्स खरीद ली इस चक्कर में, एक बर्तन नहीं धुला इस साल। और पता है कैसे, इस बात की कोई थेरेपी भी नहीं। थेरेपिस्ट के पास गई, थेरेपिस्ट कहती है आप दादाजी को गोली लगी थी, उस बारे में बात करते हैं। मैं कहा वो सब तो चलता रहेगा, एक लड़का है हर वीडियो पे कमेंट करता है किचन में चल बर्तन धो। कहती है आशुतोष पिछले हफ्ते आया था, मुझे भी यही बोल के गया। आई एम ट्राइंग टू बैटल दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई नो इतना सेंसिटिव होने से कोई काम नहीं चलेगा। एंड वन थिंग दैट पीपल से अ लॉट, स्पेशली मेरे एक दूर के चाचा है, वो कहते रहते हैं, और दूर के इसलिए क्योंकि मैं दूर रखती हूँ। कहते हैं शायरन, इंटरनेट पे लोग आपको बहुत गालियां देंगे, जैसे कुत्ती, कमीनी, हरामजादी। मैं कहा एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत है? You have to grow a thick skin. मैं कहा अब कहां से आएगी थिक स्किन? इतने सालों से तो ये सुनती आई हूं कि औरतों की त्वचा मुलायम होनी चाहिए। उगली उगली होश, यही सुना है ना हमने, यही देखा है। औरतों के लिए कैसे एड्स बनाते हैं आप देखते हो। औरतों की रेजर की एड में गाइस, औरतों की स्किन पे बाल ही नहीं है, फिर भी शेविंग चल रही है उधर। पता है ऐसे सस्ते ऐड आप सिर्फ औरतों को चिपका सकते हो, किसी मर्द के ऐड में नहीं देखोगे टकला कंघी कर रहा है। औरतों के लिए गाइस इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केटिंग दैट एग्जिस्ट फॉर वुमेन। कोरियन स्किन केयर आ गया है वुमेन के लिए इन द मार्केट। सुना आपने कोरियन स्किन केयर? 38 स्टेप का स्किन केयर रूटीन। 38 स्टेप पे पहले 10 स्टेप मुंह धोने के, अलग अलग वे मुंह धो रहे हो, पता नहीं क्या निकाल रहे हो मुंह से। आगे जा रहे हो 16वां स्टेप फेस ऑयल। मैं कहा फेस से ऑयल निकालने के लिए ही तो मुंह धोया था। कह रहे नहीं नहीं ये लगाइए, ये नेचुरल है, हमारी कंपनी बनाती है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है कोरियन स्किन केयर में। स्नेल म्यूसिन सीरम, सुना आपने इसका नाम? लड़के मैं बता दूं, स्नेल म्यूसिन सीरम स्नेल की थूक। एक जमाना हुआ करता था गाइस जब मुंह पे थूकना गलत मानते थे हम लोग। अब हम स्नेल को 1200 रुपए थमा रहे हैं, कह रहे लग जा दिहाड़ी पे। ये सब करके गाइस फाइनल स्टेप आता है कोरियन स्किन केयर का। फाइनल स्टेप आपको पता है? कोरिया सेटल हो जाना। क्योंकि ये सब करके जब आप इंडिया में बाहर निकलोगे तो आशुतोष कहेगा किचन में चल बर्तन धो। है कोई आशुतोष इधर? बता मत देना, बर्तन फेंक के मारूं। धो कर लाई।